नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। ग्राउंड पर लेके चलेंगे और अब 1 घंटे तक हम आपको अपडेट देंगे ताजी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। और देखिए, मार्च चल रहा है सांसदों के निलंबन के खिलाफ। विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही थी वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च चल रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 143 सांसदों का निलंबन अब तक हो चुका है और इसी को लेकर विपक्षी सांसद इस वक्त विरोध कर रहे हैं। जो नेता हैं वो इस वक्त सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला गया है। विरोध सरकार का हो रहा है कि सरकार संसद भवन के अंदर बोलने नहीं देती है और अगर कोई बोलने की बात करता है तो फिर लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जाती है। तमाम विपक्षी सांसद जिस तरीके से सांसदों का निलंबन किया गया है उसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी बचाओ ये नारा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो तमाम विपक्षी सांसद जो निलंबित किए गए हैं, जो नहीं निलंबित किए गए हैं, जो विपक्षी सांसद है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी सभी जो तमाम जो है सांसद नजर आ रहे हैं और ये जो मार्च संसद भवन परिसर से विजय चौक तक जानी है। और फिलहाल देखिए किस तरीके की तैयारियां, जहां पर तमाम सांसद एकजुट जो है नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि सेव डेमोक्रेसी ये नारा दिया गया है। और रणदीप सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला समेत जो तमाम सांसद यहाँ पर देखिए, मनोज झा हो या फिर जो है वंदना चौहान एनसीपी से जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये मार्च जो निकलनी है ये विजय चौक तक जा रही है, जहाँ पर विपक्ष का यही कहना है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की है सत्ता पक्ष ने कोशिश। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे और साथ में आप तस्वीरें भी देख रहे हैं संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च की। ये उन निलंबित सांसदों के समर्थन में विपक्ष का पैदल मार्च है जिन्हें संसद से इस शीतकालीन सत्र में निलंबित कर दिया गया है। और अब पूरा विपक्ष, जो विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, वो विजय चौक तक पैदल मार्च निकाल रही हैं। उनका कहना है कि सरकार लोकतंत्र में चर्चा नहीं होने देती। ये पूरा मामला, ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ था जब शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में सेंध हुई थी और उसी के बाद से यह बवाल मचा था। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग संसद के अंदर करता रहा और उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा बढ़ता गया और जो सांसद हैं वो निलंबित किए जाते गए। प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं कांग्रेस के, सुनिए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो हम जनता के बीच में आए, आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। तो देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी वाले एमपी लोग बोल रहे हैं कि चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है और देश का पार्लियामेंट का अपमान हो रहा है। और ये अमित शाह और मोदी जी का राज में ये पार्लियामेंट का पूरी तरह अपमान हो रहा है। इसका खिलाफ आज सारे इंडिया पार्टीज का एमपीज विजय चौक तक हम लोग एक मार्च किया, आज धरना देंगे और हमारा संघर्ष होते रहेगी। We are not there to create any kind of law and order issues. We are there to protest against the 150 MP suspension. तो देखिए, तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं और निलंबन के खिलाफ ये मार्च है। लगातार मार्च करते हुए लोकतंत्र बचाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि जो मोदी सरकार है वो संसद भवन के अंदर नेताओं को, खासतौर पर जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें बोलने नहीं दे रही है और इसी वजह से ये मार्च हो रहा है। You keep silent. नीचे करो। हाँ, शुरू करें। इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों,
आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside, Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts, and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha, member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister, along with 125 people, standing in Lok Sabha, Rajya Sabha, standing in Rajya Sabha, he is giving a speech, and 125-30 people are watching it,
and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Rajya Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically and Constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to? Okay. Thank you. Sorry. Tomorrow we are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there. All our India party's leaders, those who are available here, they will participate here, and throughout the country, in state headquarters, district headquarters, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. BJP is saying that opposition is not in the house and means the business is happening in the house. Things are getting passed. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो. हाँ? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे. इन्होंने काफी अहम घोषणा की कि कल जंतर मंतर पर पूरा विपक्ष, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उसके अंदर, वो कल प्रोटेस्ट करेंगी जंतर मंतर पर, और यह संग्राम जारी रहेगा. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि अनैतिक तौर पर सरकार यह काम कर रही है और सांसदों को निलंबित कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी ही बात है, एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने यह कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो सारे विपक्ष को बाहर कर दो और खुद ही फैसला ले लो. बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और संसद में लगातार सांसदों का यह मार्च चल रहा है. इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह अहम घोषणा की है कि कल जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां भी, सभी पार्टियां जो दिल्ली में मौजूद हैं उसके नेता जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे. सवाल वही बना हुआ है कि सदन में क्यों सुरक्षा में सेंध हुई, सरकार बताए. विपक्ष लगातार इस पर हंगामा करता जा रहा है. बिल्कुल. और देखिए, मोदी सरकार सदन नहीं चलने दे रही. मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना. कल जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन होगा, ये ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया कि आज हम पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक ये मार्च निकाल रहे हैं और कल हमारा प्रदर्शन होगा और आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं. जैनेंद्र, कल जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन होगा. मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है और हम रुकने वाले नहीं हैं. बिल्कुल, विपक्ष जो मार्च, तो देखिए, जैनेंद्र की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जैनेंद्र वहीं पर मौजूद है. अब हम चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास. हमारे सहयोगी वो जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे. फिलहाल ये तस्वीरें काफी अहम है, वो देख लीजिए. जानकारी आपको दे रहा हूं. जैनेंद्र और आशीष कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे तो ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट देंगे. फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तख्ती है, ये सांसद है, इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हैं. बवाल इस बात पर चल रहा है कि सुरक्षा में सेंध कैसे हुई. गृह मंत्री सदन के अंदर दें जवाब और यह भी बताएं कि 143 सांसदों का निलंबन कहां तक जायज है. इस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है. पूरा बवाल बढ़ रहा है. सरकार के ओर से यह पक्ष कहा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो ही सदन नहीं चलने देना चाहता, जबकि विपक्ष ये कह रहा है
कि सरकार पूरे विपक्ष को बाहर ही कर देगी तो ये लोकतंत्र की हत्या है, ये विपक्ष का आरोप है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उन्होंने साफ कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि कल का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। कल इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर वो प्रदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर संसद भवन से लेकर विजय चौक तक जो सांसदों ने पैदल मार्च किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में पोस्टर, विवेक, लगातार ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए सुने गए कि सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को उठने नहीं दे रही है, सवाल चाहती नहीं सरकार की विपक्ष उनसे पूछे, और इसी वजह से सदन को चलाने नहीं दिया जा रहा है। जो अब तक सांसदों का निलंबन हुआ है, अब तक के इतिहास में इतना जो बड़ा आंकड़ा है वो सामने नहीं था निलंबन का, और इसी बात का आज विरोध किया जा रहा है। कल जंतर मंतर पर ये विरोध होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या की जा रही है, सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है और सदन नहीं चलाना चाहती है, और अगर सरकार सदन को नहीं चलाना चाहती, खुद ही सब कुछ फैसला लेना चाहती है, तो फिर जितने भी विपक्ष के सांसद हैं उनका आप निलंबन कर दीजिए और आप खुद ही बैठकर सभी फैसले ले लीजिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की तरफ आगे बढ़ते हुए ये मार्च, और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है मोदी सरकार के खिलाफ। ये गुस्सा विपक्ष का, सवाल लगातार यही है कि संसद सुरक्षा में जो सेंध मारी हुई वो चूक कैसे हुई, उस पर जवाब दिया जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। लगातार ये भी सवाल है कि जब आप सदन से बाहर अलग अलग इंटरव्यू में आप जवाब दे सकते हैं, तो फिर सदन के भीतर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर जो गुस्सा है विपक्ष का, वो आज मार्च के तौर पर देखा जा रहा है। कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। इसका ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज किया। सेव डेमोक्रेसी का पोस्टर बैनर लेकर जो विपक्ष के नेता हैं, आप देखिए तस्वीरें, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद तिवारी भी आपको दिख रहे हैं, साथ साथ आपको समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव भी दिखेंगे। तमाम प्रमुख नेता, सांसद और पीछे और निलंबित सांसद ये आगे जा रहे हैं। विजय मार्च विजय चौक तक ये जा रहे हैं। विपक्ष का क्या कहना है इस पर, सुनाते हैं। Protesting against the brutal killing of the democracy. It's all written here. The democracy. ये सब इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम हमेशा रखते हैं। सदन में से कुछ हुआ नहीं, जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। 150 MPs को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए, किसका खास उनको मिला। इस पर सरकार की तरफ से कुछ बयान, कोई स्टेटमेंट इसकी आवश्यकता थी। वो सदन का वो अधिकार था, उस स्टेटमेंट हमने मांगा, वो देने की तैयारी नहीं थी। कि स्टेटमेंट के लिए इंसिस्ट किया तो कीमत यही मिली कि सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। ये बात आज तक इस सदन में कभी हुई नहीं। मुझे चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ ज्वाइन होने के बाद विदाउट ए सिंगल डे गैप 56 साल हो गए। लास्ट 56 years I am a member of this or that house and I never seen this type of house.
अपोजिशन इसकी भी कुछ जिम्मेदारी रहती है। आप अपोजिशन को नज़रअंदाज करके दूर रखके सदन का कारोबार करना चाहते हैं, आपको जो करना है उसी तरह से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि देश की जनता ये सब देखी है और इसकी ज़बरदस्त कीमत देश की जनता उसी समय पर वसूल करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। पवार साहब, कल्याण बैनर्जी की जो मिमिक्री थी वो सही था या गलत था, राहुल गांधी का वीडियो बनाना? ठीक ही बात है, तो सदन में ठीक है, सदन के बाहर कुछ हुआ तो इसमें अभी यहाँ मैंने कुछ किया तो इसकी जिम्मेदारी मेरे या मेरे भारतीय नेता के ऊपर आएगी। और सदन के बाहर किसी ने कुछ किया इस पर बहस हो सकता है, क्योंकि वो काम सदन का नहीं था, सदन का बाहर था। और इसलिए यहाँ तक ले जाना कि समझो मेरे खिलाफ कुछ हो गया तो मैंने ये कहना मैं मराठा हूँ, मैं किसान हूँ, मराठों का अफवान है, किसानों का अफवान है। मुझे लगता है कि हम हमारे कौम के, हमारे प्रोफेशन के इज्जत करते हैं, हम कभी नहीं करेंगे। तो अब ये डेडलॉक खत्म कैसे होगा? विपक्ष सड़कों पर है, सरकार प्रदर्शन कर रही है, खत्म होगा कैसे डेडलॉक? जिन्होंने बाहर निकलने का काम किया उन्होंने सोचना चाहिए। 150 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अच्छी बात है, डायलॉग रखना चाहिए। डेमोक्रेसी में डायलॉग के बिना सरकार चलती नहीं, तो यहाँ डायलॉग करने की फुर्सत भी नहीं। आपको जिस तरह से लगातार बिल्स पास हो रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ऑपोजिशन के एमपीज को सस्पेंड कर दिया। और तो ये शरद पवार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 56 साल के अपने करियर में इतना बड़ा सस्पेंशन हमने नहीं देखा। असल में भारतीय इतिहास ने इतना बड़ा सस्पेंशन नहीं देखा। इसी पर बवाल मचा है, सड़क से सदन तक जो हुआ है हम आपको बता रहे हैं, अपडेट देंगे। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया तो बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर विपक्ष को घेर रही है। सुनिए। राजकुमार चहर, बीजेपी के सांसद। राजकुमार जी, आप लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का अपमान कर दिया, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार मार्च निकाला गया है संसद से लेकर के विजय चौक तक, ये कहते हुए कि आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। जो पाप विपक्षी दलों ने किया है उसको वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुकृत्य उन्होंने किया है, एक किसान के बेटे का अपमान, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, उनका अपमान जो किया है वो मान गए हैं कि उन्होंने गलती तो कर दी बड़ी। अब वो दबे कैसे? तो जो बौखलाहट 3 राज्यों में हारी है कांग्रेस और उनका अलायंस, तो उसकी बौखलाहट को वो छुपा नहीं पा रहे और बार बार उसी को छुपाने के लिए नए नए कदम उठाते हैं। लेकिन मार्च निकाल करके ये कहा जा रहा है सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया गया है। देखिए, वो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को ही समाप्त करने की कोशिश एक जमाने में की हो। कोई नहीं, देश की जनता नहीं भूलती 1975 से लेके 77 तक का काल। तो ये सब अपने आप के जो किए हुए कृत्य और पाप हैं उनको छुपाने का केवल प्रयास। लेकिन वैसे एक आखिरी सवाल है, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, इससे पहले गाजीपुर हो, जंतर मंतर हो, वहाँ पर जब जाटों का अपमान हो रहा था तब मुद्दा नहीं बनाया गया, अब बनाया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन के दौरान ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि कभी कोई लाठी नहीं चली, कभी कोई गोली नहीं चली। इतने लंबे समय तक आंदोलन चला। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो किसानों के खिलाफ जाता। लाल किले पर भी लोग चढ़ गए, अवांछनीय लोग जिन्होंने देश की बदनामी पूरी दुनिया में की। वो किसान आंदोलन था ही नहीं, वो आंदोलन जीवियों का एक प्रोपेगेंडा था जो किसान के मन में भ्रम डालकर उनको भ्रमित करके बनाया गया था। और आज पूरा ये किसान समझ गया, देश का पूरा किसान जान गया है कि सच्चाई क्या थी। आज मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी सहित जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं और किसान यूनियन के वो नेता जो दिनों रात दुहाई देते थे किसान हितों की बात करने की, आज एक शब्द उन्होंने न सोशल मीडिया में कहा, न मीडिया में कहा।
तो यही राजनीतिक खेला है कि पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन हमारे लिए है कि हम वोटरों के लिए संसद नहीं चल पा रही, हम देख ही नहीं पा रहे संसद में क्या हो रहा है। तो लगातार अब प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी की ओर से। वो कह रही है कि विपक्ष ने धनखड़ का अपमान किया है और उसी को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन चल रहा है। जो मिमिक्री कांड, आप पहले नारेबाजी सुन लीजिए, उसके बाद डिस्क्राइब करता हूं। और देखिए, निलंबन के खिलाफ विरोध मार्च एक तरफ हो रहा है विपक्ष का, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मिमिक्री कांड के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की तरफ से, एक तरफ विपक्ष की तरफ से अपने अपने पक्ष को लेकर विरोध किया जा रहा है। और अब आपको लिए चलते हैं अजय बाचलू के पास, जम्मू से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। कहां खड़े हैं आप जम्मू में, किस जगह पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है और क्या हो रहा है, अपडेट जरा बता दीजिए। देखिए, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता युवा पार्टी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी और तिरंगा लेकर, और साथ में अभी यहाँ पर पुतला भी फूंका गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से। निशाने पर राहुल गांधी हैं, निशाने पर कांग्रेस है। अरुण हमारे साथ है, अरुण जम्वाल है, भारतीय युवा मोर्चा के प्रधान है। अरुण, पुतला भी फूंका गया और राहुल आपके निशाने पर है, क्यों? जिस तरीके से इंडी के अलायंस के लोग आज मोदी विरोध के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि वो संसदीय मर्यादाओं को, लोकतंत्र के मूल्यों को भी याद नहीं रख पा रहे। जिस तरीके से 140 करोड़ लोगों ने इस संविधान को अपने खून पसीने से सींचा है, इसका मखौल उड़ाना, संसदीय संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाना, 140 करोड़ जनता का मखौल उड़ाना है। पुतला भी फूंका है। राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे 140 करोड़ लोग इनसे प्रश्न पूछते रहेंगे और इनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। 140 करोड़ जनता से नाक रगड़ करके कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को माफी की मांग यहाँ हो रही है, और लगातार यहाँ पर कांग्रेस और राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया है, और लगातार मांग ये की जा रही है कि जब तक विपक्षी दल और खास तौर पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते तब तक ये आंदोलन ठंडा नहीं होगा। जी अजय, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है, जम्मू में कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन कौन से यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो बड़े कार्यकर्ता और नेता इस वक्त कोई दिखाई दे रहा है क्या वहां पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी हमने बात की, अरुण जम्वाल है, ये यहाँ के बीजेवाईएम भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और साथ में आप देख लीजिए जो भी यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं। और लगातार यहाँ पर ये, क्योंकि आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से था, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े सभी बड़े नेता जो प्रदेश के हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, पुतला जलाया जा रहा है, और निशाने पर इंडिया अलायंस और राहुल गांधी है। अजय बाचलू, आप हमारे साथ बने रहिए। ये हम आपको जम्मू से प्रदर्शन दिखा रहे थे, लगातार नारेबाजी हो रही है। इसके अलावा जो विपक्ष अपनी मांग रख रहा है और हंगामा कर रहा है, आपको वहां लिए चलते हैं। अधीर रंजन चौधरी से हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने बातचीत की है, सुनिए जरा। का रुख आक्रामक है, और मेरे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी है। दादा, जो मार्च किया है विपक्षी सांसदों ने, आप लोगों ने संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, सदन के अंदर बात रखने के लिए देश की दूर दराज गांव से हम आते हैं। शुरू के दिन से 13 तारीख तक आप थोड़ा देखिए सदन की सारी कार्रवाई को। कभी किसी वक्त हम लोग सदन के साथ सहयोग के बिना कुछ नहीं किया, और शुरू से हमारा एक ही मकसद रही, जो बराबर हम मानते आ रहे हैं कि सदन में आते हैं चर्चा करने के लिए। और ये चर्चा करने के दौरान सदन में शुरू के दिन से 13 तारीख तक लगातार सदन की जो उत्पादकता का देखा जाए तो आपको पता चलेगी कि विपक्ष किस तरह सदन में भाग लेने में कोशिश की। लेकिन 13 तारीख के बाद जब इतने बड़े घटना घटी, सारे देशवासी को चौंका दिया कि सदन के अंदर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। देश की जो सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी जमाने में देश की सदन के अंदर सुरक्षा की इंतजाम नहीं है, तो ये बात उठाना कोई गलत है।
हम अगर सरकार से ये पूछना चाहे कि क्यों ये हुई, इसके लिए एक बयान पेश करो गृह मंत्रालय की तरफ से, ये कोई गलत है। पिछले ज़माने में जब हमारे 2001 में जब सदन में हमला हुई थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी सदन में बयान पेश है दादा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। इस पर आप हंगामा तो उन्होंने किए, उनको उनका इतना अहंकार कि हमारे सदन के अंदर एक बयान देने के लिए उनको इतना मेहनत करनी पड़ी, इतना अहंकार जताते हुए सदन के अंदर के बयान देना अन्याय है। ये मांग हमारा अनुचित है, ये बताइए। हमारा मांग तो वाजिब मांग है, लाजमी है। आखिरी में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कल्याण बनर्जी की तरफ से जो द्वारा की गई, इसको अपमान का मुद्दा बड़े पैमाने पर बीजेपी पर। देखिए बात यह है कि उपराष्ट्रपति कोई जात की नुमाइंदा नहीं होते, देश की नुमाइंदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल्याण बनर्जी खुद खेद जताई है। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति को जात को लेकर ये सत्तारूढ़ पार्टी अगर संकीर्ण सियासत करे तो उनकी मर्जी है। उपराष्ट्रपति जी से मिलकर के खेद जताएंगे इस मसले? नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया, जो उन्होंने खेद जता दिए हैं। आपको लगता है कि जो हुआ देखिए, तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के सांसद हैं, और वो कह रहे थे सीधे तौर पे कि जो मिमिक्री की बात की जा रही है उसको लेकर भी दुख जाहिर किया जा चुका है कल्याण बनर्जी की तरफ से, और अगर इसको लेकर सरकार संकीर्ण राजनीति करती है तो ये फिर ठीक नहीं है। जो संसद पर हमला किया गया, जो सुरक्षा में चूक हुई, उन तमाम चीजों को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं और उस पर जवाब देना चाहिए। और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार ने बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं उनका पक्ष। लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या संदेश है विपक्ष का, और बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान का जो मसला बना रही है उस पर क्या जवाब है? इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद। इमरान जी, पहले तो आप अपना मुद्दा बताइए। सरकार कह रही है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं, कामकाज नहीं चलने दे रहे हैं, इसलिए सस्पेंड हुए, और इसके बाद सस्पेंड होकर के कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की, अपमान किया। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे ऐसे सांसद निलंबित हुए हैं इस बार, जो आज तक पूरे 40 साल के इतिहास में कभी जिन्होंने कभी हंगामा ही नहीं किया, कभी निलंबित ही नहीं हुए। प्रमोद तिवारी जी कौन सा हंगामा करेंगे? फारूक अब्दुल्ला साहब कौन सा हंगामा करेंगे? जयराम रमेश जी कौन सा हंगामा करेंगे? ये सब शरीफ सांसद हैं, ये कभी कोई हंगामा नहीं करते। इन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। 143 सांसद निलंबित हैं। उनकी मांग ये है कि गृह मंत्री आए, जवाब दें। गृह मंत्री जी के पास समय नहीं, उनके पास समय है प्राइवेट चैनलों के लिए, उनके पास संसद में बोलने के लिए समय नहीं, जबकि सत्र चल रहा है। हम कोई विशेष सत्र बुला। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आप सुन रहे थे, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री आकर जवाब दें, और ऐसे सांसद निलंबित हुए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए, ऐतिहासिक घटना। और एक तरफ विपक्ष की तरफ से मार्च निकाला गया है, दूसरी तरफ देश भर में बीजेपी भी आज प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो आपके सामने लगातार हम रख रहे हैं, जो भी अपडेट है और जो नेताओं का कहना है, वो तमाम चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, मिमिक्री वर्सेस सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं की ये तस्वीरें हैं। निलंबन पर संग्राम चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ मिमिक्री पर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। निलंबन के खिलाफ विरोध मार्च विजय चौक तक, और दूसरी तरफ मिमिक्री कांड के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का। तो ये देख लीजिए कि बीजेपी भी सड़कों पर है और संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के नेता। इसी बीच जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी, उन्होंने रामकृपाल यादव से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी नेता और सांसद रामगोपाल यादव जी मेरे साथ हैं। जिस तरीके से आप लोग मार्च कर रहे हैं, आप लोग संविधान के अपमान का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ है। जिस तरीके से संसद का, पर संसद की सुरक्षा में चूक कब हुई थी, किस तारीख को हुई थी? 13 तारीख को हुई। और राष्ट्रपति के अपमान, उपराष्ट्रपति के अपमान की बात कब उठती है? मंगलवार। कौन सी तारीख थी? 2 दिन पहले। तो ये संसद की चूक पर भी, सुरक्षा की चूक पर भी सिर्फ इसलिए गृहमंत्री बयान न दें कि चूंकि जो लोग घुसे थे उनको पास बीजेपी के एक एमपी ने दिया था, सिर्फ उसका नाम ना आने पाए कहीं, इसके लिए 150 लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए, इसका क्या औचित्य है? क्या औचित्य है?
तो सर क्या आप मानेंगे शीतकालीन सत्र जो है निलंबन सत्र बनकर रह गया है? 140 से ज्यादा विपक्ष के सांसद तो निलंबित हो चुके हैं। वैसे भी संसद में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट मनमाने तरीके से कानूनों को तोड़ मरोड़ करके बना रही है और बिल्कुल लोकतंत्रीय। आगे देखिएगा, आप जो पूछ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में ये हो जाएगा कि नहीं मीडिया के फलां व्यक्ति ने ये सवाल पूछा था, ये देशद्रोह की परिधि में आता है, ये भी आने वाला है। सर आप अनुभवी नेता है, मिमिक्री का जो मुद्दा है उस पर आप क्या कहेंगे? राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, ये कोई मिमिक्री नहीं यार, रोज लोग मिमिक्री एक दूसरे की करते हैं, ये तो ये बना रहे, न कोई अपमानित ना होता है मिमिक्री से, ना आगे होगा। एक मसला सर राम मंदिर का है, कांग्रेस के तमाम जो आला नेता हैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें न्योता मिला है। क्या समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का न्योता मिला है और क्या आप लोग शामिल होंगे? ऐसा है, मंदिर के उद्घाटन का मिले न मिले, लेकिन मंदिर में तो जाते आते हम लोग रहते हैं सब। तो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव से बातचीत आपने सुनी, जयनेंद्र कुमार ने बातचीत की है, वो भी अपना पक्ष रहे थे कि ये लोकतंत्र का सही रवैया नहीं है, ये कहना है राम गोपाल यादव का। अब आपको रंजीत रंजन से भी बातचीत सुनवा देते हैं। हमारे साथ में सांसद रंजीता जी मौजूद हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आप लोग ये मार्च निकाल रही है रंजीता जी, इसका हासिल आपको क्या लगता है? आप कह रही सरकार आपकी सुन नहीं रही, इतने सांसदों को निलंबित कर दिया, इस मार्च से आपको क्या हासिल नजर आता है? देखिए, हमें कुछ हासिल नहीं करना है, हमें देश के लोकतांत्रिक तरीके को बचाना है। ये बुलडोज सरकार जिस तरह से 71% सांसद को, विपक्ष के सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, और 3 क्रिमिनल बिल जो अति महत्वपूर्ण थे बिना विपक्ष के पास कराए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिलों का कोई रिश्ता है कि आपने षड्यंत्र वाली बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। आप कह रही है 3 बिल पास कराया गया, क्या कोई इंटरकनेक्शन ढूंढ रही हैं आप? आपने षड्यंत्र की भी बात कही, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज आप कह रही है। जो बिल लोकसभा में कल पास हुए बिना विपक्ष के हुए हैं, उसमें राजद्रोह को राजद्रोह में कन्वर्ट किया गया, जो हम लोगों ने थोड़े पॉइंटर्स देखे, अभी हम लोग के पास आया नहीं है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे कि सदन की नॉलेज में आए और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के पॉइंट्स पे जिरे करते हैं, वाद विवाद होता है, उससे जो बेस्ट निकल के आता है तो वो हमारे बिल में होता है। और ये क्रिमिनल लॉ है, किसी को भी मिसयूज हो सकता है, किसी के साथ अनजस्टिफाई कर सकते हैं और कोई उससे निकल सकता है, तो ये तो वाद विवाद के बाद ही बिल पास होता है। आप बिना विपक्ष के बिलों को पास कर रहे हैं। कोई कनेक्शन आप देख रही हैं क्या? आप जो साजिश की बात आप कर रही हो समझना चाह रहा हूं मैं। आप लोगों को निलंबित किया गया, उसके बाद ये बिल पेश हुआ है। देखिए, साजिश, अहंकार और इनका बुलडोज तरीके से सरकार चलाने का जो इनका हमेशा से नीति रही है, हमें तो ये भी साजिश नजर आ रही है कि कल आप कहेंगे कि विपक्ष नाम की चीज ही सदन में नहीं चाहिए। आज भी सर्कुलर निकाल सकते हैं कि अभी आप 71% सांसद जो निलंबित हैं वो इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। ये बुलडोज सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाह की सरकार। बुलडोज सरकार 100% बुलडोज सरकार नहीं तो और क्या बोले? क्या आज से पहले इतिहास के पन्नों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, मास लेवल में इतने सांसदों को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि हम चाह रहे थे जो 4 लोग लोकसभा के भीतर घुसे हैं, सदन की सुरक्षा सेंध लगी है, तो 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर सदन के भीतर। एक आखिरी सवाल आपसे, जो राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया है वो जिस तरह से वो मुद्दा पकड़ता जा रहा है, क्या वो जरूरत थी उसकी? आपको जो वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी की तस्वीर आई, उससे मुद्दा डाइवर्ट हुआ क्या? राहुल गांधी जी ने ऐसे कैमरा किया तो वो वीडियो था, क्या था? क्या राहुल गांधी जी के मोबाइल से कहीं कोई वीडियो फॉरवर्ड हुआ है? तो देखिए, रंजीत रंजन को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को दबाने के साथ ही तानाशाही रवैया जो सरकार अपना रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया तो बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान को लेकर विपक्ष को घेर रही है। एक और विपक्ष के सांसदों का संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च चल रहा है। दूसरी तरफ मिमिक्री कांड के खिलाफ बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सर, संसद से सड़क तक मार्च निकाला जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप लोग डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष ने सारी मर्यादाओं को तोड़ के रखा है। संसद पे सुरक्षा चूक हुई अगर, तो ये गंभीर विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
इस तरह की घटनाओं को परोक्ष रूप से समर्थन देना, इनके मायने निकालना, ये विषय बहस का नहीं है, ये विषय जांच का है। ये विषय निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन इस पर बहस क्या की जाएगी? बहस करके ये इसके मायने निकालना चाहते हैं और जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया है उनको एक तरह से उनका हौसला अफजाई करना चाहते हैं। जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, ये अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को पब्लिक के बीच में लाने के लिए, अपने आप को लोकतंत्र के नुमाइंदे कहने के लिए ये इस तरह की हरकत करें कि इनको सदन चलाने के लिए निलंबित करना पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन करना पड़ा है। इस तरह का अमर्यादापूर्ण इनका व्यवहार है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि हम लोग तो केवल इशू उठा रहे थे, गृह मंत्री से जवाब मांग रहे थे, सदन में आकर गृह मंत्री जवाब दे देते, बात खत्म हो जाती। नहीं, वो बहस मांग रहे हैं। उन्होंने 267 में इसकी बहस मांगी राज्यसभा में, वो नहीं दी जा सकती है। ये 267 में बहस के बाद वोटिंग होती है। ये विषय है ही नहीं, ये विषय जांच का है, ये विषय बहस का नहीं है। और जांच हो, लोग पकड़े गए हैं और जांच हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो शीतकालीन सत्र में माहौल बहुत गर्म है। विपक्ष भी इधर लगातार नारेबाजी कर रहा है, आवाज उठा रहा है, और सरकार का पक्ष है कि वो भी मानने को तैयार नहीं है। दोनों अपडेट आपको देते रहेंगे।